राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी मेरा ये वीडियो रह गया था करवा चौथ का, तो आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। और हम अब कहानी सुनने के लिए बैठ गए हैं। तो अपने जो भी सामान लेकर बैठते हैं वो सामान हमने ले लिया है यहाँ पर। और चाची जी भी आ गई थी, दोनों में छोटी बड़ी। तो बस हम यहाँ पर अब सुनेंगे कहानी। तो आप बने रहेगा मेरी वीडियो में एंड तक और बताइएगा कैसा लगा ये आगे की वीडियो। करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया है। तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो जी हमने कहानी सुन ली है और हमारे यहाँ ऐसे ही सुनते हैं कहानी, कोई ज़्यादा वो नहीं करते। क्या सबका अपना अपना तरीका होता है सब जगह सुनने का। तो हम यहाँ पर 3 ही बंदे हैं, तीनों बस ऐसे ही सुन लेते हैं कहानी। तो जी बस हमने भी कहानी सुन ली और मैंने ले लिया है दोनों चाचियों का आशीर्वाद और उधर ले लूँगी मम्मी का जाके अब मैं। तो बस अब कहानी सुनने के बाद थोड़ा बहुत चाय पानी पियेंगे और उसके बाद लग जाएंगे और कामों में। इसमें बहुत अच्छा ग्रेटिव भी होता है। तो जी अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने कर दिया खाना बनाने की तैयारी शुरू। इधर मैंने राजमा रख दिया है उबलना और यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने काट के रख दिए हैं और चावल भिगो के रखते हैं। जल्दी से ही शुरू कर दिया क्योंकि जो है हमारे यहाँ बायना जल्दी से निकल जाता है दिन से में ही। तो बस मैं खाना वाना बना के तैयार करके निकाल दूँगी, अपना खाना पूज दूँगी, जो पूजा है वो कर लेंगे। तो जी बस अभी बहुत काम है और यहाँ पर देखिए काम फैला हुआ तो यहीं पर रखा है। देखिए यहाँ पर मेरा खाना बनकर हो गया तैयार। ये सब्जी है, राजमे की सब्जी बनाई है और चावल बनकर तैयार हो गए।
और अभी बस मैं रोटी सेकूँगी क्योंकि पूरी वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो सादा खाना बनाया, राजमा चावल और रोटी। तो रोटी सेकूँगी और उसके बाद हम करेंगे पूजा, क्योंकि बायना जो है जल्दी निकाल देते हैं यहाँ गाँव में। तो बस फटाफट से बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और बाकी खाना मेरा बन के हो गया है तैयार। तो देखिए जी, खाना तो बन गया था और मैंने कर लिया यहाँ पूजा की तैयारी और सारा सामान लगा लिया जो मुझे पूजना है यहाँ। तो ये खाना है, इधर कपड़े, पैसे, फल वगैरह जो भी था सब कुछ सामान यहाँ तैयार करके मैंने रख लिया है। तो बस करेंगे पूजा। और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, करवा रखते हैं भर के और अनाज और तस्वीर करवा जी की, और बस ऐसे पूजा कर लेते हैं। तो भी बनाइएगा आप वीडियो में एंड तक और बताइए कैसे लगा मेरा तरीका। तो जी भीड़ भाड़ होने के कारण रसोई में ही अपना पूजा का सामान रखना पड़ा, क्योंकि आपको बताइए बाहर देखिए ये रोड वगैरह पड़े तो कहीं भी जगह नहीं है और काम चल रहा, तो इसलिए सब कुछ रसोई में ही करना पड़ रहा। और भी सामान रसोई में रखा। तो यहाँ पर बस मैं पूजा करने बैठ गई थी ये खाना। और उसके बाद तो देखिए अभी यहाँ पे लग गई थी पूजा करने। और ये हमारे यहाँ वो धूप उठाई जाती है, तो ये मैं लाई थी आग चाची जी के यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ तो चूल्हा है नहीं। तो चाची जी के यहाँ से लेकर आई थी मैं थोड़ी सी आग कर रही थी, तो इसमें धुआं हो रहा था तो उसकी वो कर रही थी मैं, मतलब जो धुआं था उसको निकाल रही थी अलग। तो बस अब हमारे यहाँ इस तरीके से पूजते हैं करवा चौथ का बायना। और सबके यहाँ अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे पूजा पाठ का हमारे यहाँ ऐसा होता है, शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से उसी परंपरा के अनुसार करते हैं जैसा मम्मी बताती है। तो बस अब मैंने जो है पूजा कर ली है। अब उसके बाद मैं दे दूँगा मम्मी को बायना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कैसा लगा ये व्लॉग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक और शेयर। तो और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आप सब ने किस तरीके से पूजा की, आप सबके यहाँ कैसे कैसे होती है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। बस तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये धूप ही नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि ये आग पता नहीं किस तरीके से थी। अभी ये अच्छी तरह हुई नहीं थी, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था इसमें से। तो बहुत कोशिश के बाद खैर आखिर में धूप हो गई थी, बहुत ही कोशिश करने के बाद। और हमें जो दोबारा से माचिस की जो है तीली जलानी पड़ी, तो तब जाके ये धूप उठी। नहीं तो ये आग भी थोड़ी थोड़ी सी मतलब मंदी सी हो रही थी, अच्छी तरह से नहीं हो रही थी, इसलिए ये धूप नहीं उठ पा रही थी अच्छी तरीके से। तो जी बस यहाँ पर पूजा हो गई है संपन्न अब मेरी। और अब देते हैं मम्मी को बायना। तो यहाँ पूजा तो हो गई थी और मैं मम्मी को दे रही हूँ खाना और कपड़े जो मैंने पूजे हैं वो। तो बस यहाँ देने के बाद अब काम बढ़ गया, अब तो चाँद निकलने का इंतज़ार होगा। तो आप सब बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, और आप सब ने कैसे मनाई अपनी करवा चौथ। हमारे यहाँ ऐसे ही मनती है। तो मिलते हैं आपसे अपने एक नई वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सब खुश रहिए, मस्त रहिए। सबको नमस्कार।